क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग हर स्थिति में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? स्टीफन कोवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें उन 7 आदतों के बारे में सिखाती है जो हमें अधिक प्रभावी, सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। इस वीडियो में हम इन 7 आदतों को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें। अब चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह पहला अध्याय हमें प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव और सक्रिय, प्रोएक्टिव लोगों के बीच के अंतर को सिखाता है। 1. प्रतिक्रियाशील बनाम सक्रिय लोग। प्रतिक्रियाशील लोग बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे खुश रहेंगे, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो वे उदास हो जाएंगे। सक्रिय लोग अपनी सोच और अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित करते हैं। वे हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। तो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्र, और सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता क्षेत्र की अवधारणा सिखाते हैं। चिंता क्षेत्र, इसमें वे चीजें शामिल हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जैसे राजनीति, मौसम या दूसरों का व्यवहार। प्रभाव क्षेत्र, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रियाएं। सफल लोग प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग चिंता क्षेत्र में उलझे रहते हैं। 3. जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी से बना है, यानी किसी भी स्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हम अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं किन चीजों पर नियंत्रण रख सकता हूं। 2. बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय समाधान खोजें। 3. अपनी भाषा बदलें, मुझे करना ही होगा की जगह मैं करना चाहता हूं कहें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के कितने फैसले वास्तव में आपके खुद के होते हैं और कितने सिर्फ परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में ली जाते हैं? अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। अध्याय 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए। बिना दिशा के जीवन किसी ऐसे जहाज की तरह है जो बिना नक्शे के समुद्र में भटक रहा हो। 1. क्या आप अपनी अंतिम यात्रा के बारे में सोच सकते हैं? कोवी कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वे क्या कहें? क्या वे कहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान थे? क्या वे आपकी उपलब्धियों की तारीफ करेंगे? या वे यह महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाए? तो आपका व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। हर प्रभावी व्यक्ति के पास एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, निजी मिशन वक्तव्य होता है। यह एक तरह से आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। कैसे बनाएं अपना मिशन स्टेटमेंट? 1. अपने मूल्यों और सिद्धांतों को लिखें। 2. तय करें कि आप किन चीजों को प्राथमिकता देंगे। 3. अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसी के अनुसार निर्णय लें। 1. अपने जीवन के 5 बड़े लक्ष्यों को कागज पर लिखें। 2. हर सप्ताह उन लक्ष्यों को देखने और उनके अनुसार कार्य करने की आदत डालें। 3. उन लोगों से सीखें जिन्होंने स्पष्ट लक्ष्य बनाकर सफलता पाई है। अगर आपको आज से 5 साल बाद अपने जीवन को देखना हो तो आप इसे कैसे देखना चाहेंगे? अब चलिए तीसरे अध्याय की ओर। अध्याय 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। इस अध्याय में कोवी हमें टाइम मैनेजमेंट और प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। 1. 4 प्रकार की गतिविधियां, द टाइम क्वाड्रेंट्स। कोवी समय प्रबंधन को 4 भागों में बांटते हैं। 1. अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते, लक्ष्य निर्धारित करना। 2. महत्वपूर्ण लेकिन अत्यंत आवश्यक नहीं, जैसे व्यायाम, पढ़ाई, योजना बनाना। 3.
अत्यंत आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, जैसे बार बार आने वाले फोन कॉल, ईमेल। 4. न अत्यंत आवश्यक न ही महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। सफल लोग पहले 2 वर्गों में अधिक समय बिताते हैं, जबकि असफल लोग तीसरे और चौथे वर्ग में अपना जीवन गंवा देते हैं। 1. हर दिन सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य की सूची बनाएं। 2. व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ें। 3. अपने दिन को टाइम क्वाड्रेंट्स के अनुसार बांटें और अनावश्यक चीजों को हटाएं। क्या आप अपने समय को सही जगह पर खर्च कर रहे हैं, या आपका समय उन चीजों में जा रहा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है? अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 4, थिंक विन विन, सभी के लिए फायदेमंद सोचें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग की मानसिकता अपनानी चाहिए। 1. 5 मानसिकताएं। 1. विन विन, सभी को फायदा हो। 2. विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। 3. लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। 4. लूज लूज, दोनों हारे। 5. विन विन या नो डील, अगर सभी को फायदा नहीं हो रहा तो सौदा न करें। सफल लोग हमेशा विन विन की मानसिकता रखते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. दूसरों की जीत को अपनी जीत समझें। 2. लंबी अवधि के रिश्तों पर ध्यान दें, न कि छोटे छोटे फायदों पर। क्या आप अपने जीवन में ऐसे फैसले लेते हैं जिससे सभी को फायदा हो? अध्याय 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, या आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे आपकी बात को सही तरीके से नहीं सुन रहे? स्टीफन कोवी का 5वां अध्याय हमें एक बेहद महत्वपूर्ण आदत सिखाता है। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करें। यह आदत न केवल हमारे रिश्तों को सुधारती है, बल्कि हमें एक प्रभावी लीडर और अच्छा श्रोता भी बनाती है। 1. अधिकतर लोग सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने की तैयारी करते हैं। कोवी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग वास्तव में सुनते नहीं हैं, बल्कि जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब कोई अपनी समस्या बता रहा होता है, तो हम तुरंत अपनी राय देने लगते हैं। हम अपनी ही सोच के आधार पर दूसरों की बात का विश्लेषण करने लगते हैं। हम सहानुभूति से नहीं, बल्कि निर्णय की मानसिकता से सुनते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? नहीं। अगर हम प्रभावी बनना चाहते हैं, तो हमें पहले सामने वाले की पूरी बात ध्यान से सुननी होगी। 2. सहानुभूति से सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। सबसे महत्वपूर्ण कला एम्पैथिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति से सुनने की कला। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि भावनाओं और इरादों को भी समझें। कोवी हमें 4 स्तरों की सुनने की आदतों के बारे में बताते हैं। 1. अनदेखा करना, इग्नोरिंग, जब हम किसी की बात को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं। 2. छोटे छोटे संकेत देना, प्रिटेंड लिसनिंग, हम सिर हिलाते हैं, हम कहते हैं, लेकिन असल में हम ध्यान नहीं दे रहे होते। 3. सुनना लेकिन सतही तौर पर, सिलेक्टिव लिसनिंग, हम वही सुनते हैं जो हमें पसंद आता है, बाकी चीजें अनदेखा कर देते हैं। 4. ध्यान से सुनना, अटेंटिव लिसनिंग, हम पूरी तरह से सामने वाले की बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब भी अपनी राय देने के लिए तैयार रहते हैं। वक्त सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, इसमें हम सामने वाले के नजरिए को महसूस करने की कोशिश करते हैं, बिना जज किए। 3. दूसरों की बात समझने के लिए 5 प्रभावी तरीके। अगर आप वाकई प्रभावी बनना चाहते हैं, तो आपको इन 5 तरीकों से सुनना चाहिए। 1. शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को समझें। केवल शब्दों को मत सुनें, बल्कि उनके हाव भाव और चेहरे के भावों को भी समझें। क्या वह व्यक्ति सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? 2. भावनाओं को पहचानें। कभी कभी लोग अपनी असली भावनाएं शब्दों में नहीं कह पाते। उनके शब्दों से ज्यादा उनकी आवाज और लहजे पर ध्यान दें। 3. सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस। जब कोई अपनी समस्या बता रहा हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जैसे खुले सवाल पूछें। इससे सामने वाला व्यक्ति अपनी बात और स्पष्ट रूप से रख सकेगा। 4. अपनी राय तुरंत मत दो, डोंट रश टू गिव एडवाइस। अक्सर हम सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही सलाह देना शुरू कर देते हैं। सलाह देने से पहले सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह समझें। 5.
अपनी कहानी मत जोड़ो। डोंट हाईजैक द कॉन्वर्सेशन। जब कोई अपनी समस्या बता रहा हो तो तुरंत मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहकर अपनी कहानी मत जोड़ो। पहले सामने वाले को पूरी तरह व्यक्त करने का मौका दें। 4. प्रभावी बातचीत का अगला चरण। समझाए जाने के लिए तैयार हों। अब जब आपने सामने वाले को सहानुभूति से समझ लिया है तो अगला कदम है अपनी बात को प्रभावी तरीके से समझाना। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। अपनी बात को सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट। अपनी राय रखते समय सामने वाले के विचारों का सम्मान करें। 3. विन विन मानसिकता, विन विन एटीट्यूड। बहस करने की बजाय समाधान निकालने पर ध्यान दें। अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझने के बाद अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। 5. सहानुभूतिपूर्वक सुनने के लाभ। 1. बेहतर रिश्ते। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, सभी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। 2. बढ़िया निर्णय लेने की क्षमता। जब आप पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेंगे तो गलतियां कम होंगी। 3. किसी भी बहस को आसानी से हल करना। लोग तब आपकी बात सुनेंगे जब आप पहले उनकी बात समझेंगे। 4. समस्या समाधान की क्षमता। अगर आप पहले सही तरीके से समस्या को समझेंगे तो उसका समाधान भी बेहतर निकाल पाएंगे। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि लोग आपकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते? अब अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण आदत के बारे में जानेंगे, सिनर्जाइज यानी टीम वर्क की ताकत। अगर लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते तो क्या इसका कारण यह हो सकता है कि आप पहले उनकी बात को सही तरीके से नहीं सुनते? अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो क्या आप सहानुभूति से सुनने की कोशिश करेंगे? आज हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 5वें अध्याय, पहले समझें फिर समझाएं को विस्तार से समझा। यह आदत न केवल हमारे रिश्तों को सुधार सकती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। इस पुस्तक में अब तक हमने सीखा है कि हमें प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव नहीं बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बनना चाहिए। हमें हर काम की शुरुआत अंत को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीजों को पहले करना चाहिए, न कि व्यर्थ चीजों में समय गंवाना चाहिए। हमेशा विन विन मानसिकता अपनानी चाहिए ताकि सभी को लाभ हो। और सबसे महत्वपूर्ण, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करें। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि सिनर्जाइज यानी टीम वर्क और सहयोग की शक्ति क्या होती है और कैसे यह सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अगर हाँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्या आपके दोस्तों और परिवार को भी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की यह सीख जाननी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि सिनर्जाइज यानी टीम वर्क और सहयोग की शक्ति क्या होती है और कैसे यह सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अगर हाँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।